let it bang, bang. हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो हमारे 2023 के पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 12 के 20 बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो हमने फिजिक्स के विभिन्न चैप्टरों से उठाया है, जो हमारे 2023 के परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 90% या 100% चांस है कि ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आएंगे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आइए देखते हैं कौन वो 20 क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड के परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दें। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव असमान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर आवेशित होता है। कह रहा है ना कि एक वैद्युत द्विध्रुव असमान है, असमान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं। हमारे असमान वैद्युत क्षेत्र जो हमारी जिसकी रेखाएं एन से एस की ओर अलग अलग रेखाओं में जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, असमान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो जो हमारा असमान वैद्युत क्षेत्र में क्या रखा गया है, वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। तो वह पूछ रहा है कि उस पर आवेशित जो होता है वो कैसा होता है, बल एवं आघूर्ण होता है, आघूर्ण नहीं केवल बल होता है, बल नहीं केवल आघूर्ण होता है। और ऑप्शन नंबर डी दिया है, न बल एवं न ही आघूर्ण होता है। तो हमारा सही आंसर है बल और आघूर्ण दोनों आवेशित हो जाता है, यानी हमारा बल भी होता है और आघूर्ण दोनों उसमें उत्पन्न होता है, चाहे वो समान हो चाहे असमान हो, उससे हम लोग को कोई अंतर नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि यह वह विभव प्रवणता जिस पर किसी संधारित्र का परावैद्युतांक का पंक्चर ब्रेकडाउन हो जाता है उसे कहते हैं। जब मतलब वो विभव प्रवणता बताना है जिसमें हम लोग संधारित्र का जो परावैद्युतांक होता है क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है या टूट जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं, पैरावैद्युत क्षमता कहते हैं, पैरावैद्युत प्रतिरोध कहते हैं या पैरावैद्युत संख्या कहते हैं। तो हमारा सही आंसर है पैरावैद्युत क्षमता कहते हैं, यानी उस क्षमता कितनी है, उस कैपेसिटर की क्षमता कितना है यही बताता है जिसपे वो ब्रेकडाउन होता है। ठीक, आइए उसी पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि 1/10 ओम प्रतिरोध के 10 प्रतिरोधों से सबसे कम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है। यानी कह रहा है कि 1/10 ओम प्रतिरोध के 10 प्रतिरोध के सबसे कम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो हम लोग कितना बना सकते हैं, हमारा सही आंसर है 1/100 बनाना है, क्योंकि हमको 10 से बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे 1/10 से गुना कर देंगे। 1/nr होता है तो ये हो जाएगा 10 × 10 यानी 1/100 ओम बनाया जा सकता है। ठीक, उसी प्रकार कह रहा है कि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण को कोणीय आवृत्ति निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, चाल पर निर्भर नहीं करती है, आवेश पर निर्भर नहीं करती है, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चाल पर निर्भर नहीं करती है। जो साइक्लोट्रॉन में जो आवेशित कण होता है वो हमारा चाल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि जो साइक्लोट्रॉन का उपयोग निम्न में से किसे त्वरित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी दिया है न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी दिया है धनायन, ऑप्शन डी दिया है ऋणायन। तो हमारा सही आंसर इसका क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी धनायन के लिए हम लोग इस्तेमाल इसका करते हैं साइक्लोट्रॉन का। ठीक, उसी बार क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जे है तो चुंबकीय आघूर्ण का परिणाम क्या होगा। ये बहुत बार पेपर में पूछता है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग दिया है और हम लोग को पूछ रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण का मान बताइए। तो हमारा चुंबकीय आघूर्ण का जो आंसर होता है वो होता है 2m/Ez। ठीक, आइए उसी पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा, ऑप्शन दिया है, हमेशा एक दूसरे को काटती हैं, हमेशा बंद कर बनाती है, चुंबक के ध्रुव के बहुत दूर इकट्ठा होने लगती है, निर्वात में होकर नहीं गुजरती है। जो हमारे चुंबकीय बल रेखाएं होती है क्या निर्वात में काम करती है, हमेशा बंद कर बनाती है या हमेशा एक दूसरे को
काटती है। तो हमारा सही इसमें से ऑप्शन कौन है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है हमेशा बंद कर्व बनाती है। इसका कहने का मतलब यह है ना कि जो हमारा चुंबक जो एन और एस से होकर गुजरता है तो हमेशा क्या होता है, उसमें पॉजिटिव से निगेटिव की हो जाता है, तो हमेशा हमारा क्या होता है, बंद कर्व होता है। ठीक, एन से एस की ओर ही हमारा हमेशा निकलता हुआ जाता है, वो हमारा क्या होता है, एक प्रकार का बंद कर्व होता है। ठीक, उसी बार क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि विद्युत में द्रव्यमान के समतुल्य राशि होती है। जो हमारा द्रव्यमान होता है, विद्युत में द्रव्यमान जो होता है उसके समतुल्य राशि कौन होता है? आवेश होता है, विभव होता है, प्रेरकत्व होता है या धारा होती है। द्रव्यमान के समूह मतलब एम के समूह बता रहा है। ठीक, तो हमारा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रेरकत्व होता है। ठीक, आवेश होगा नहीं, विभव होगा नहीं, धारा नहीं होगा, तो हमारा क्या होगा? प्रेरकत्व होगा, जो हमारे द्रव्यमान के समतुल्य राशि होता है। ठीक, उसी प्रकार आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। किसी शुद्ध प्रेरकत्व एल में आई धारा प्रवाहित हो रही है। प्रेरकत्व जो हमारा गोला जो बनता है उसी को प्रेरकत्व कहते हैं, उसमें हमारा करंट पैदा होता है, उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो औसत संचित ऊर्जा बताना है कि ऊर्जा कितना होगा। एल आई स्क्वायर 2 एल आई स्क्वायर, एल आई स्क्वायर अपान 4, एल आई स्क्वायर अपान 2। तो हमारा क्वेश्चन 9 का सही आंसर है एल आई स्क्वायर अपान 2। ठीक, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि अनुनाद की स्थिति में धारा एवं वोल्टेज के मध्य कलांतर होगा शून्य। ऑप्शन बी दिया है पाई अपान 2, ऑप्शन सी दिया है पाई, ऑप्शन डी दिया है माइनस पाई। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? शून्य होता है। जो अनुनाद की स्थिति में जो धारा और वोल्टेज जो मध्य कलांतर होता है हमारा क्या होता है? शून्य होता है। ठीक, और ये शून्य होता है। और उसी पर पाई बाई 2 90 अंश आगे कब होता है? धारा वोल्टेज से आगे कैपेसिटर के सिचुएशन में। ठीक, उसी पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि परस्पर लंबवत 3 समतल दर्पणों में एक किरणें परावर्तित होती हैं, तो आपतित किरणों के बीच कोण होगा 90 एंगल, 60 एंगल, 180 एंगल या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है 180 एंगल। जो परस्पर जो 3 समतल दर्पण होते हैं कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। ठीक, उसी पर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं आभासी, वास्तविक, आकार में बड़ा या उल्टा। तो हमारा इसका सही आंसर है आभासी होता है। जो उत्तल दर्पण द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है हमारा क्या होता है? आभासी होता है। ठीक, उसी पर क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि विनाशी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर होता है। पथांतर और हमारा कलांतर जो अंतर होता है वो होता है कितना होता है? एन पाई, एन लेमडा प्लस 1 या एन प्लस 1 लेमडा अपान 2 या 2n प्लस 1 लेमडा अपान 2। यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन दिया है, पूछा है कि पथांतर होता है किसके लिए? विनाशी व्यक्तिकरण के लिए पूछा है। तो हमारा सही आंसर है 2n प्लस 1 बटा 2 पाई, ये या लेमडा होता है। ठीक, 2n प्लस 1 याद रखिए, विषम होता है, ना कि n होता है, ना n प्लस होता है या ये होता है। ठीक, उसी पर क्वेश्चन नंबर 14 दिया है किसी तरंग के लिए कलांतर के तुल्य पथांतर है। अब किसी भी तरंग के लिए जो हमारा तुल्य पथांतर होता है वो हमारा जो फार्मूला होता है फाई इक्वल टू जो हमारा होता है कितना होता है वही पूछा है। ऑप्शन दिया है पाई अपान 2 लेमडा फाई, वहाँ पर दिया है पाई अपान लेमडा फाई, लेमडा अपान 2 पाई फाई या लेमडा अपान पाई इंटू फाई। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा लेमडा अपान 2 पाई इंटू थीटा। ठीक, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मिल्टन के आवेश ज्ञात करने की विधि में निम्न में से किस नियम का उपयोग किया जाता है? एम्पियर का नियम, स्टोक का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। 4 ऑप्शन दिया है। जो मिल्टन का आवेश का निर्धारित किया जाता है वो किस नियम से किया जाता है? तो हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टोक के नियम के अनुसार हम लोग क्या करते हैं? मिल्टन ने आवेश को ज्ञात किया था। ठीक, उसी बार क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए कैथोड किरणें उत्तर से दक्षिण की ओर निर्देशित विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करती है। यानी हमारा पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है, पूर्व से यहाँ मान लीजिए हमारा ये क्या है? ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और साउथ है। तो कह रहा है कि जो विद्युत क्षेत्र है
पूर्व से पश्चिम की ओर हमारा गति करते हुए कैथोड किरणें, मतलब हमारा कह रहा है कि पूर्व से पश्चिम, यानी हमारा ऐसे क्या हो रहा है, कैथोड किरणें जा रहा है। आज जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है उत्तर से दक्षिण है, ये हमारा इधर से क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, ये वाला। और जो हमारा कण है इधर की ओर जा रहा है, तो पूछ रहा है कि कैथोड किरणें किधर विक्षेपित होगी, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर, ठीक। तो हमारा सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 का हमारा सही हो जाएगा उत्तर की ओर होगी, क्योंकि हमारा जो कण है ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहा है, तो हमारा क्या होता है, फ्लेमिंग के बाय अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ की ओर घूम जाएगा, ठीक। उसी बार क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल में निम्नतम कक्षा में होती है अनंत ऊर्जा, अधिकतम ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा या शून्य ऊर्जा। तो हमारा सही आंसर है न्यूनतम ऊर्जा होती है हाइड्रोजन परमाणु के लिए, ठीक। उसी प्रकार बोहर के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या r है, तो तीसरे कक्षा की त्रिज्या कितना होगी बोहर के परमाणु जो होता है। तो इसका ऑप्शन दिया है 3r, 2.25 r, 9r, ऑप्शन नंबर डी दिया है r/3। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 2.25 r, ठीक। आइए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। ठोसों के लिए निम्न में से कौन सा सबसे कमजोर बंध है, आयनिक, धात्विक, वांडरवाल या सस्वयंगी बंध। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वांडरवाल जो बल होता है सबसे कमजोर होता है, ठीक। उसी प्रकार निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन नहीं है, रेडियो तरंग, गामा किरण, बीटा किरण या एक्स किरण। तो हमारा सही ऑप्शन है बीटा किरण, बाकी गामा किरण, एक्स किरण, रेडियो किरण हमारा क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक। बीटा किरण जो होता है हमारा किससे निकलता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलता है, ठीक। तो इस प्रकार से हमने ये 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको हल करा दिया, जो हमारे 2023 के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जितना कोशिश हो इसको याद करते जाइए, क्योंकि पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। Let it bang, bang.